In the last class, we were studying about the bitwise operators, and we have covered all these four operators. Now, in this class, we will going to cover this the shift right operator, which is this operator 2 times greater than sign, then the shift right zero fill operator, that is 3 times greater sign, and the left shift operator. So first we will start with the left shift operator, and we will study how these operators behaves and what is the importance of these operators. And all these operators are bitwise operators, that is they manipulates the bits. Like अब हम ये जैसे तीनों ऑपरेटर्स देखेंगे, ये तीनों भी बिट्स के ऊपर काम करते हैं। ये आपके बिट वाइज ऑपरेटर हैं, बिट्स को मैनिपुलेट करते हैं। जो भी आप बाइनरी कैलकुलेट करते हैं किसी भी नंबर की, ये उसको मैनिपुलेट करते हैं। तो हम पहले देखेंगे द लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और द शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेटर, द शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेटर। और हम इसको कैसे डिनोट करते हैं? हम इसको डिनोट करते हैं 2 बार लेस देन का साइन लगा करके, ठीक है ना। अब ये ऑपरेटर बिहेव किस तरह से करता है, मतलब इसका क्या काम है। तो हम है ना इस ऑपरेटर के अंदर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर तो हम एक वैल्यू देते हैं, और फिर हम ये एक ऑपरेटर हम यहाँ पर यूज करते हैं, और यहाँ पर हम कोई नंबर स्पेसिफाई करते हैं। और ये क्या है, हम इसको है ना कैसे समराइज करते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स। नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब ये हो गया कि हमने कोई भी यहाँ पर जो भी वैल्यू पुट की है उसको आप उसकी बाइनरी को आप लेफ्ट में शिफ्ट कर दो। कितनी बार? हम यहाँ पर ये स्पेसिफाई करेंगे द नंबर ऑफ टाइम्स। जैसे है ना, हम छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, और हम एग्जांपल ले लेते हैं जैसे हमने लिखा कि इंटीजर a इज इक्वल टू 10। अगर अब हम ये शिफ्ट ऑपरेटर यूज करते हैं और हमने एक इंटीजर ले लिया b, और हमने यहाँ किया कि a लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, और नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पर हमने दे दिया 2। इसका मतलब ये है कि जो भी आपकी a की बाइनरी है, a की बाइनरी मतलब a के अंदर क्या वैल्यू है, यहाँ पर a के अंदर वैल्यू है 10। तो जो भी 10 की बाइनरी है आप उसको लेफ्ट में 2 बार शिफ्ट कर दो, और शिफ्ट करने के बाद किस में सेव कर दो, बी के अंदर आप उस बाइनरी को यहाँ पर सेव कर दो। जैसे हमें ना एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर हम एक बाइट का एग्जांपल लेते हैं। बाइट का हम एग्जांपल क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इंटीजर के अंदर कितने बिट्स होती हैं? इंटीजर के अंदर होती हैं आपकी 32 बिट्स। तो 32 बिट्स की बाइनरी लिखना तो बहुत ही लेंदी काम हो जाएगा। और जो आपका बाइट होता है, बाइट के अंदर कितने बिट्स होती हैं? बाइट के अंदर आपकी 8 बिट्स होती हैं। तो 8 बिट्स को लिखना फिलहाल थोड़ा सा इजी टास्क है, लेकिन हम आगे इंटीजर की भी बाइनरी को स्टडी करेंगे लास्ट में, जब हमारे को इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है, ये बाइनरी को किस तरह से शिफ्ट करता है। तो यहाँ पर है ना, हम एक बाइट ले लेते हैं, और हम यहाँ पर बाइट को क्या करते हैं कि बाइट b इज इक्वल टू हम ले लेते हैं यहाँ पर 1। अब आप ये देखिए, जब हमने 1 ली तो आपकी बाइट की बाइनरी क्या हो गई? आपकी बाइट की बाइनरी हो गई यहाँ पर 0 0 0 0। बाइनरी 1 बाइट का होता है, मतलब ये कितने बिट्स लेगा? ये आपके 8 बिट्स लेगा। यहाँ पर आपकी रहेगी 1। दिस इज द बाइनरी ऑफ बाइट। ये हम प्रीवियस क्लासेस में बहुत बार एक्सप्लेन कर चुके हैं कि हम बाइट्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसकी डेसिमल वैल्यू जब आप इसको प्रिंट कराएंगे तो ये क्या नंबर प्रिंट करेगी? 1। अच्छा, अब अगर हम क्या करें कि इसको हम शिफ्ट कर दें। शिफ्ट कैसे कर दें? हम कहें कि यहाँ पर बाइट c इज इक्वल टू बी को आप कितनी बार शिफ्ट कर दो? केवल एक बार आप इसको कहाँ पर शिफ्ट कर दो? लेफ्ट के अंदर शिफ्ट कर दो। अब ये क्या करेगा? इस बाइनरी को इस डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट कर देगा, इस डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट कर देगा। जब ये इस डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट करेगा तो यहाँ पर ये तो नंबर इधर की तरफ शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पर एम्प्टी स्पेस बच जाएगा, एम्प्टी बिट बच जाएगी। उस एम्प्टी बिट को ये किससे फिल कर देगा? 0 से। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका कि एम्प्टी बिट्स विल बी फिल्ड बाय द 0। तो ये कैसे शिफ्ट करेगा? ये ऐसे शिफ्ट करेगा कि यहाँ पर 0 0 0 0 और यहाँ पर 0 0 और 1 और यहाँ पर ये 0। क्योंकि ये जब हमारा 1 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा तो हमारी यहाँ पर
ये एम्प्टी प्लेस बच जाएगी। तो एम्प्टी प्लेस को इसने किससे फिल कर दिया, इसने एम्प्टी प्लेस को यहाँ पर 0 से फिल कर दिया। अगर अब हम देखें कि इसकी डेसिमल वैल्यू क्या है, इसकी डेसिमल वैल्यू क्या है, इसकी डेसिमल वैल्यू है यहाँ पर 2। 2 इज़ द डेसिमल वैल्यू ऑफ दिस नंबर। तो इसकी डेसिमल वैल्यू क्या है यहाँ पर 2। ठीक है, अब ये देखिए कि ये एक तरह से किस तरह से काम करता है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। हम प्रोग्राम्स को बेसिकली एफिशिएंट बनाते हैं। एफिशिएंट कैसे बनाते हैं, अगर इसकी आप प्लेस देखें तो 2 टू द पावर 0 होती है, इसकी प्लेस क्या होती है 2 टू द पावर 1, इसकी 2 टू द पावर 2 और इसकी 2 टू द पावर 4। डेसिमल वैल्यू इसकी क्या होती है 1, इसकी 2, इसकी 4, इसकी 8 और ये होती है 2 टू द पावर 5, दिस इज 2 टू द पावर 6, दिस इज 2 टू द पावर 7 एंड दिस इज 2 टू द पावर 8। इस तरह से हमारी वैल्यूज़ होती हैं। अब इसकी आप डेसिमल वैल्यू देखें तो यहाँ पर हो गया ये 1 2, यहाँ पर आएगा 3। सॉरी, हमने यहाँ पर एक गलती कर दी, ये मैं इसको एक बार रब कर देता हूँ, 2 टू द पावर 3 और फिर ये क्या होती है 2 टू द पावर 4, दिस इज 2 टू द पावर 5, दिस इज 2 टू द पावर 6 एंड दिस इज 2 टू द पावर 7। इस तरह से इसकी डेसिमल वैल्यू होती है 8, इसकी 16 और इसकी क्या होती है 18। 16 का डबल कितना हो गया 32। इसकी डेसिमल वैल्यू होती है 32, इसकी डेसिमल वैल्यू 64 और इसकी डेसिमल वैल्यू 128। सिंपल, आप डबल करते चला जाइए ये नंबर का। तो अब अगर हमारे को किसी नंबर की पावर निकालनी है, हमारे को 2 टू दी पावर निकालनी है, 2 टू दी पावर निकालनी है मतलब हमें किसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम किसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर को, तो होता क्या है कि हमारे को मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में आपका सीपीयू क्या करता है, इस तरह से क्लॉक साइकिल्स होती हैं, क्लॉक साइकिल्स के अंदर ये काम करता है। जैसे आपके माइक्रो प्रोसेसर गीगा हर्ट्ज आते हैं ना, गीगा मतलब 10 टू दी पावर 6, तो एक सेकंड के अंदर 10 टू दी पावर 6 मतलब 10 मिलियंस आपकी क्लॉक साइकिल्स होती हैं। तो इसको हो सकता है कि इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करें तो कुछ क्लॉक साइकिल्स यहाँ पर कंज्यूम हो जाएं इसको मल्टीप्लिकेशन करने में। लेकिन हम 2 से मल्टीप्लिकेशन ना करके उसको हम क्या करें, सीधा लेफ़्ट शिफ्ट कर दें, लेफ़्ट में शिफ्ट कर दें। तो इसके लिए केवल और केवल एक क्लॉक साइकिल ही कंज्यूम होगी, केवल एक क्लॉक साइकिल के अंदर ये काम हो जाएगा। तो हमारा प्रोग्राम की स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये है ना, हम क्या करते हैं कि इसका एक छोटा सा प्रोग्राम बना करके देख लेते हैं। लेकिन प्रोग्राम बनाने से पहले एक और चीज़, जब भी आप इस तरह से इसको शिफ्ट करते हैं यहाँ पर इस वाले पार्ट में प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जब भी हम किसी भी इंटीजर टाइप, पहली बात तो शिफ्टिंग केवल इंटीजर टाइप्स की होगी, फ्लोटिंग टाइप वैल्यूज़ की कभी शिफ्टिंग ही नहीं होती। इंटीजर्स टाइप्स आपकी कौन सी होती हैं, बाइट होती है, शॉर्ट होती है, इंटीजर होती है और लॉन्ग होती है। ये आपकी टोटल आपकी है इंटीजर टाइप्स होती हैं। तो अगर आप शॉर्ट या बाइट की लेफ़्ट शिफ्टिंग करें तो उनका टाइप प्रमोशन हो जाता है। टाइप प्रमोशन किस में हो जाता है, उसका टाइप प्रमोशन इंटीजर में हो जाता है। तो अब जैसे हमने यहाँ पर बाइट बी, हमने यहाँ पर बाइट बी को क्या किया, हमने यहाँ पर बाइट बी को क्या कर दिया, लेफ़्ट शिफ्ट कर दिया। जैसे ही हम इसको लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे उससे पहले ये क्या करेगा, इस बाइट को किस में कन्वर्ट करेगा, इंटीजर में। इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद वो इसको लेफ़्ट में शिफ्ट करेगा। तो यहाँ पर है ना, हमारे को टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। और हमारे को टाइप कास्टिंग कैसे करनी पड़ेगी, बाइट के अंदर। मतलब इस लाइन को हम इस तरह से ना लिख करके किस तरह से लिखेंगे, इस लाइन को हम इस तरह से लिखेंगे कि बाइट सी इज इक्वल टू, ये तो हमारी होगी शिफ्टिंग, कौन सी होगी, लेफ़्ट शिफ्टिंग। यहाँ सेमीकोलन पुट कर दिया और हम इसको टाइप कास्ट करेंगे बाइट के अंदर, क्योंकि शिफ्टिंग से पहले वो क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है इंटीजर में, और इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद वो इसको शिफ्ट करता है। तो अब हम इसको प्रोग्राम में देख लेते हैं लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर को कि किस तरह से शिफ्टिंग यहाँ पर परफॉर्म करता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपना फोल्डर है, एक एम्प्टी फोल्डर है JPR फोल्डर, हम इसी फोल्डर के अंदर ओपन कर लेते हैं VS कोड को। हमने ओपन किया यहाँ पर VS कोड, ये हमारा VS कोड ओपन हो गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया सिंपल a.java। नाउ दिस इज़ आवर प्रोग्राम a.java, और यहाँ पर हमने एक क्लास बनाई a। इस क्लास के अंदर पहला हम काम क्या करते हैं, मेन मेथड को हम स्पेसिफाई कर देते हैं। फिर हमने क्या किया कि बाइट b इज इक्वल टू 1,
हमने यहाँ पर बाइट b इक्वल टू 1 कर दिया। अब हमने एक और लिया बाइट, हमने कहा कि बाइट c इज इक्वल टू, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर b को लेफ्ट शिफ्ट करना है। कितनी बार शिफ्ट करना है, हमें b को एक बार लेफ्ट शिफ्ट करना है, और यहाँ पर हम सेमीकोलन लगा देते हैं। लेकिन जब ये शिफ्टिंग करेगा तो इसका टाइप प्रमोशन हो जाएगा, किसके अंदर, इंटीजर के अंदर। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको हम बाइट के अंदर टाइप कास्ट कर देंगे। हमने इसको बाइट के अंदर टाइप कास्ट कर दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर आउटपुट स्टेटमेंट देते हैं। एस आउट के अंदर हमने यहाँ पर लिखा एस आउट ओरिजिनल वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू, ये तो सिंपल आपकी स्ट्रिंग है, यहाँ पर हम कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर यूज करके क्या लगा देते हैं, b। और उसके बाद हम यहाँ पर एक और एस आउट स्टेटमेंट लेते हैं, और इस एस आउट स्टेटमेंट में हम क्या कहते हैं, नाउ द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू, इसको कॉन्केटिनेट करके आगे हम c की वैल्यू को प्रिंट करा देते हैं। देखिए इस प्रोग्राम के अंदर हमने किया क्या है, इस प्रोग्राम के अंदर पहले हमने बाइट को लिया 1, और बाइट की बाइनरी हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी कि आपके 1 की बाइनरी क्या होती है, आपके 1 की बाइनरी ये आपके 1 की बाइनरी है, ठीक है। जब हम उसको शिफ्ट करते हैं तो वो शिफ्ट होकर के किस में कन्वर्ट हो जाता है, कि किस नंबर की बाइनरी है, ये आपकी 2 नंबर की बाइनरी है, ठीक है। तो अब हम इसको करके देखते हैं कि ये क्या यहाँ पर 1 और क्या यहाँ पर ये शिफ्ट होने के बाद 2 प्रिंट करता है। तो हम इस प्रोग्राम को सिंपल यहाँ पर रन कर देते हैं। जब हमने इस प्रोग्राम को यहाँ पर रन किया, रन why it is not running, byte b is equal to 1, main method class, could not find or load class main public static void main, hold a minute, देयर माइट बी सम कॉन्फ़िगरेशन प्रॉब्लम। तो हम इस प्रोग्राम को क्या करते हैं, सिंपल है ना, मैनुअली इसको रन करके देखते हैं, और हम लिखते हैं कि जेवैक a.java। इससे क्या होगा, आपकी ये क्लास फाइल आपकी जनरेट हो गई है a.class। अब हम इस प्रोग्राम को यहाँ पर रन करते हैं जावा a। अब यहाँ पर ये देखिए, द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 1, और उसके बाद जब हमने शिफ्ट कर दिया कितना, एक पॉइंट से, केवल एक प्लेस से हमने शिफ्ट कर दिया। जब हमने इसको एक प्लेस से शिफ्ट किया तो हुआ क्या कि इसकी बाइनरी 2 में कन्वर्ट होगी, क्योंकि ये जो एम्प्टी प्लेस है, जो ये आपका जो प्लेस खाली बचेगा वो किससे फिल हो जाएगा, वो प्लेस आपका 0 से फिल हो जाएगा, तो आपकी बाइनरी होगी 2 की। अब इसी तरह से हम इसको अगर 2 बार शिफ्ट करें, या हम इसको 3 बार शिफ्ट करते हैं, 3 बार अगर हम इसको शिफ्ट करते हैं तो 3 बार शिफ्ट करने के बाद क्या होगा, पहले हम इस बोर्ड के ऊपर समझ लेते हैं कि 3 बार शिफ्ट करने के बाद क्या होगा, कि ये तो हमारी थी 1 की बाइनरी, दिस वाज द बाइनरी ऑफ 1, और अब हमने उसको 3 बार शिफ्ट किया, 3 बार मतलब 1 2 3, 3 बार हमने शिफ्ट किया, तो ये 1 यहाँ पर आ जाएगा, एम्प्टी प्लेसेस किससे फिल हो जाएंगे, 0 से फिल हो जाएंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 0 0 0, तो दिस वाज द बाइनरी ऑफ 1। और ये किसकी बाइनरी होगी, अगर इसकी डेसिमल प्लेसेस देखें तो 1 2 4 8, ये किसकी बाइनरी होगी, ये 8 की बाइनरी होगी। तो आउटपुट में हमारे को क्या मिलना चाहिए, यहाँ पर 8 मिलना चाहिए हमारे को आउटपुट के अंदर। तो हम देखते हैं कि हम इसको वेरीफाई करते हैं कि हमने 3 बार शिफ्ट किया तो आउटपुट में क्या हमारे को ये ए मिल रहा है। तो हमने पहले इस प्रोग्राम को दोबारा कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद हमने इस प्रोग्राम को रन किया, और ये देखिए यहाँ पर द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर नाउ द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 8। ये हमारा इस तरह से काम करता है। ओके, अब हम है ना इसके अंदर एक चीज और देखते हैं। हम वो चीज क्या देखते हैं कि इसके अंदर कि अगर हम यहाँ पर किसकी बाइनरी ले, हम यहाँ पर एक 64 की बाइनरी ले, तो हम यहाँ पर डेसिमल वैल्यू हमारी क्या है, हमारी डेसिमल वैल्यू है यहाँ पर 64, ठीक है। और 64 की बाइनरी क्या होगी, आप इन वाले प्लेसेस से सिंपल कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए आपका 64 कहाँ पर है, आपका 64 यहाँ पर है, ठीक है। तो मतलब हम यहाँ पर 0 1 0 0 और 0 0 0 0 इस तरह से हम ये बाइनरी लिख देते हैं। तो अब ये कौन सी डेसिमल प्लेस है, 1 2 4। मैं इसको केवल बार बार वेरीफाई करा रहा हूँ
कि 64 की ही बाइनरी है। 8 के बाद आ गया 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64 और 64 का 128। तो ये आपके 64 की बाइनरी है, ठीक है। अब हम इसको लेफ्ट शिफ्ट करना चाह रहे हैं 2 बार। हम इसको लेफ्ट शिफ्ट करना चाह रहे हैं 2 बार। कितनी बार? 2 बार। जब हम इसको 2 बार लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे तो आपका बेसिकली होगा क्या कि यहाँ आ जाएगा 0 0 0 0 और ये 0 0, और ये क्या होगा, ये भी आपका शिफ्ट होकर के कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। लेकिन बाइनरी आपकी बाइट कितने बिट की होती है? आपकी बाइट कितने बिट की होती है? आपकी बाइट होती है 8 बिट्स की केवल। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 0 0 और 1 आ जाएगा यहाँ। लेकिन जब हम इसको बाइट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा नंबर क्या होगा, ये इंटीजर कितने बिट्स का होता है, 32 बिट्स का, ठीक है। तो बेसिकली जब हम कोई 32 बिट्स का नंबर लेते हैं ना, जैसे 32 बिट्स का मैंने नंबर बनाया है यहाँ पर 0 0 0 0 0 0, ये आपके कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके 8 बिट्स हो गए। फिर आपके 8 बिट्स हो गए, फिर आपके 8 बिट्स हो गए, 8 8 जा 16, 16 जा 24, फिर आपके ये 8 बिट्स हो गए। तो यहाँ पर कोई भी नंबर सेव हो, ठीक है, जब हम उसको टाइप कन्वर्ट करते हैं ना, किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, बाइट के अंदर, तो जो ये वाली लास्ट की मतलब जो राइट हैंड साइड की 8 बिट्स होती हैं, बस वो उन्हीं को कंसीडर करता है, ठीक है। तो अगर हम 64 को 2 बार राइट शिफ्ट करें और उसको फिर हम बाइट के अंदर टाइप कास्ट कर दें वापस, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, हमारा आंसर आना चाहिए यहाँ पर 0। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले हमें ना इसको कंफर्म करके देख लेते हैं कि क्या चीज़ें ऐसी हो रही हैं जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो हम यहाँ पर बेसिकली करते क्या है कि हम बाइट को कर देते हैं यहाँ पर 64। अब हम इसको शिफ्ट कितनी बार करते हैं, हम इसको शिफ्ट करते हैं केवल 2 बार। हमने इसको यहाँ पर 2 बार शिफ्ट कर दिया। जब हमने इसको यहाँ पर 2 बार शिफ्ट कर दिया तो अब शिफ्टिंग के अंदर हुआ क्या कि शिफ्टिंग के अंदर ये हुआ कि यहाँ पर आपकी 2 बिट को शिफ्ट होने के बाद जो आपकी लास्ट की 8 बिट्स होती है इंटीजर के अंदर, लास्ट की 8 बिट्स क्या हो गई, 0 हो गई। जब हम इसको बाइट में कन्वर्ट करेंगे तो वो किसको कंसिडर करेगा, वो केवल इन्हीं वाले बिट्स को कंसिडर करेगा, ठीक है। लेकिन हम ये जानते हैं कि 9th बिट के अंदर हमारा 1 है अभी भी, 9th बिट के अंदर हमारा 1 है अभी भी, लेकिन टाइप कास्टिंग के अंदर तो इन्हीं बिट्स को लेगा। जब वो टाइप कास्टिंग के अंदर इन्हीं बिट्स को लेगा तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, हमारा आंसर यहाँ पर 0 आना चाहिए। तो हम एक बार क्या करते हैं, इसको रन करके देख लेते हैं कि हमारा आंसर 0 आ रहा है या फिर नहीं। तो हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। हमने इस प्रोग्राम को कंपाइल किया, अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। जब हमने रन किया तो देखिए बाइट की वैल्यू क्या आ रही है, 64। जब हमने उसको क्या किया, हमने उसको 2 प्लेस से शिफ्ट कर दिया। 2 प्लेस से अगर हमने उसको शिफ्ट कर दिया तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर 0 हो गई। 0 यहाँ पर वैल्यू क्यों हो गई, 0 यहाँ पर वैल्यू इसलिए हो गई कि 9th बिट के अंदर 1 अभी भी है शिफ्टिंग के बाद, लेकिन क्योंकि हमने उसको बाइट में कन्वर्ट कर दिया, हमने उसको यहाँ पर हमने उसकी टाइप कास्टिंग कर दी। जब टाइप कास्टिंग के अंदर क्या करते हैं तो क्या करता है, वो केवल लीस्ट सिग्निफिकेंट 8 बिट्स को ले लेता है, और ये किसकी बाइनरी है, 0 की। लेकिन अगर हम इसकी टाइप कास्टिंग ना करें, और क्योंकि ये प्रमोट हो गया इंटीजर के अंदर, और हम इसको इंटीजर ही रहने दें, क्यों, क्योंकि हमारे को पता है 9th बिट के अंदर क्या है, 9th बिट के अंदर आपका यहाँ पर 1 ऑलरेडी पड़ा हुआ है। 9th बिट के अंदर आपका 1 यहाँ पर है। तो अगर हम इसको टाइप कास्टिंग ना करें तो हम ये जानते हैं कि इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होती है, 128, और इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होती है, 256, और इस तरह से आपकी डेसिमल वैल्यूज बढ़ती रहती हैं। आपका इंटीजर होता है 32 बिट्स का। तो अगर हम कुछ टाइप कास्टिंग ना करें तो हमारी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, हमारी वैल्यू हम एक्सपेक्ट करेंगे कि 256 यहाँ पर आनी चाहिए। तो हम यहाँ पर है ना टाइप कास्टिंग को एक बार हटा देते हैं। हमने यहाँ पर टाइप कास्टिंग को हटा दिया इस तरह से, और बाइट का जब हम यहाँ पर लिखते हैं बाइट बी, तो इसका इंटीजर प्रमोशन हो गया। इंटीजर प्रमोशन करने के बाद ही वो क्या करता है, टाइप कास्टिंग परफॉर्म करता है। हम यहाँ पर इसको इंटीजर ही रहने देते हैं। हमने कहा ये इंटीजर है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि अब हमारा आंसर जो 9th बिट के अंदर हमारा 1 है, तो हमारा आंसर आना चाहिए बी की वैल्यू 64 और सी की वैल्यू 256। तो हम ये देखते हैं कि हमारा आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा। हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, कंपाइल करके हम आज आंसर को रन करते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई आपकी 256। आप ये समझ गए कि वैल्यू यहाँ पर 256 क्यों आ रही है। ये वैल्यू इसलिए आ रही है क्योंकि हमने यहाँ पर टाइप कास्टिंग को हटा दिया।
जब हम यहाँ पर टाइप कास्टिंग को हटा देते हैं तो होता क्या है, जो 9th बिट के अंदर 1 है अब वो कंसीडर होगा। पहले क्यों नहीं कंसीडर हो रहा था, क्योंकि हमने उसकी टाइप कास्टिंग कर ली और वो टाइप कास्टिंग के अंदर केवल 8 बिट्स को ही लेता है। ठीक है, अब ये देखिए हमें ना एक इसके अंदर चीज़ और करते हैं, हम इसके अंदर एक चीज़ क्या करके देखते हैं कि हम दोबारा से क्या करते हैं, b की वैल्यू को हम लेते हैं 64। अभी हम टाइप कास्टिंग को कंसीडर करेंगे और हम इसके अंदर b की वैल्यू क्या ले लेते हैं 64, कि हमने लिया बाइट b इज इक्वल टू 64 और हम 64 की बाइनरी में एक बार और बना देता हूँ, दिस इज द बाइनरी फॉर 64, दिस इज द बाइनरी फॉर 64। ठीक है, और हम इसको क्या करते हैं कि बाइट c इज इक्वल टू, इसको बाइट में टाइप कास्ट करते हैं और b को हम केवल एक बार शिफ्ट करते हैं, b को हम क्या करते हैं, केवल एक बार शिफ्ट करते हैं। जब हम b को एक बार शिफ्ट करते हैं तो ये एक बार शिफ्ट होकर के 1 कहाँ आ जाएगा, 1 आपका यहाँ पर आ जाएगा। मतलब आपकी बाइनरी क्या हो जाएगी, आपकी बाइनरी हो जाएगी 1 0 0 0 और 0 0 0 0, आपकी बाइनरी ये हो जाएगी। अब हम ये जानते हैं कि क्योंकि जावा के अंदर सारे डाटा टाइप्स बाय डिफ़ॉल्ट साइन डाटा टाइप्स होते हैं और जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ये कौन से बिट है, ये आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के अंदर हमेशा साइन होता है कि नंबर कौन सा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो अब यहाँ पर आ गया 1, अब ये इसको क्या सोचेगा कि दिस इज अ नेगेटिव नंबर, दिस इज अ नेगेटिव नंबर। अब ये कैलकुलेट करने की कोशिश करेगा, ये नेगेटिव नंबर है तो इसकी बाइनरी क्या होगी, इसकी बाइनरी होती है -128। आप चाहें तो 2's कॉम्प्लीमेंट में आप इसको कन्वर्ट करके देख लीजिए, अभी मैं थोड़ी देर में मेरे को ज़रूरत पड़ेगी, मैं कन्वर्ट करूँगा इसको 2's कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, तो अब कोई हमारे को नेगेटिव नंबर मिलेगा क्योंकि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में क्या आ गया, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में आ गया 1। तो अगर हम इस 64 की बाइनरी को एक बार शिफ्ट करें तो हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में 1 आ जाता है और जब 1 आ गया तो मतलब हो गया वो नेगेटिव नंबर। अब ये 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेगा नेगेटिव नंबर किसका है और आंसर उसके पास आएगा 128। आप चाहें तो इसको करके देख लेते हैं, हम इसको करके देखते हैं, कैसे करके देखते हैं, पहले हम इसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। 1's कॉम्प्लीमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, हम इसका रिवर्स कर देते हैं, 1 का 0 और 0 का 1, तो ये हमारा हो गया 1's कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा हो गया 1's कॉम्प्लीमेंट। फिर हम इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, 2's कॉम्प्लीमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम +1 करते हैं। प्रीवियस क्लासेस के अंदर मैंने आपको ये बाइनरी एडिशन पढ़ाया हुआ है, तो 0 + 1 क्या हो गया आपका, यहाँ पर हम इसको रिवर्स करेंगे तो रिवर्स करने में ये आपका हो जाएगा सारा 1 1 1 और ये आपका हो जाएगा 0। ठीक है ना, मतलब हम ये निकाल रहे हैं कि ये नेगेटिव नंबर तो है लेकिन कौन सा नेगेटिव नंबर है। तो अब यहाँ 1 + 1 क्या हो जाएगा 10, तो 0 1 कैरी 1 + 1 10, 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 0 1 कैरी और यहाँ पर आ गया 1। और ये किसकी डेसिमल वैल्यू होती है, ये डेसिमल होती है वैल्यू होती है 128 की। तो हमारे कंपाइलर ने पहले यहाँ से पता लगाया कि वो आपका नेगेटिव नंबर है और उसकी डेसिमल वैल्यू क्या है 128, तो उसको ये पता चल गया कि ये किसकी बाइनरी है, ये -128 की बाइनरी है। तो अगर हम 64 को एक बार शिफ्ट करें तो नंबर नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है और आउटपुट में हमारा क्या आना चाहिए -128। तो एक बार हम इसको कंफर्म करके देख लेते हैं क्या वास्तव में ही ऐसा है। तो हम यहाँ पर इसको बाइट ही रखते हैं, इंटीजर में कन्वर्ट नहीं करते। इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो वो नेगेटिव नंबर नहीं दिखाएगा क्योंकि वो 9th बिट बन जाए, वो उसकी 8th बिट बन जाएगी और इंटीजर होता है 32 बिट का, तो 32 बिट के अंदर फिर वो रिजल्ट को वो नहीं शो करेगा जैसे हम शो कराना चाह रहे हैं। हम यहाँ पर इसको बाइट में ही कन्वर्ट करेंगे, बाइट में टाइप कास्ट करेंगे और हम इसको इस तरह से कर लेंगे और हम इसको केवल एक बार शिफ्ट करेंगे। 2 बार शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, 2 बार शिफ्ट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। वो 0 क्यों हो जाएगा, वो 0 इसलिए हो जाएगा क्योंकि अब ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा 2 बार, तो ये यहाँ पहुँच जाएगा और ये सारे के सारे बच जाएंगे 0। 8 की 8 बिट हमारी हो जाएंगी 0।
ठीक है ना। तो हमारा आंसर आएगा 0, जैसे हमने पहले एग्जांपल में देख चुके हैं। तो अभी हम इसको केवल एक बार ही शिफ्ट करेंगे और देखेंगे कि आपका आंसर -128 आता है या फिर आपका आंसर 128 नहीं आता। हम स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं और एक बार हम दोबारा से इसको प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइल करके हम प्रोग्राम को रन करते हैं। आप ये देखिए यहाँ पर हमने एक बार शिफ्ट किया तो ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे क्या आ गया 1, मतलब नंबर नेगेटिव नंबर है और वो नेगेटिव नंबर कौन सा है आपका -128, वो आपका नेगेटिव नंबर है। तो ये आपकी बातें हो गई सारी कौन से ऑपरेटर की, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर के अंदर में 3 एग्जाम्पल पढ़ लिए। जो आपका लेफ्ट शिफ्ट है, जितने पॉइंट आप यहाँ पर बताओ नंबर ऑफ टाइम्स, तो उतने नंबर ऑफ टाइम्स आपकी बाइनरी लेफ्ट में शिफ्ट हो जाती है। और एम्प्टी वैल्यूज किससे फिल हो जाती हैं, एम्प्टी वैल्यूज सारी 0 से फिल हो जाती हैं। तो उसके अंदर हमने ये 3 एग्जाम्पल्स देख लिए। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर, और सेकंड पार्ट हमारा क्या है, द राइट शिफ्ट ऑपरेटर। राइट शिफ्ट मतलब जैसे आप बाइनरी को लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं, इसी तरह से आप राइट में भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो दिस इज राइट शिफ्ट ऑपरेटर, और इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, 2 बार ग्रेटर देन का साइन। ठीक है, अभी देखिए राइट शिफ्ट आपका किस तरह से काम करता है। सपोज अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी वही होता है, हम यहाँ पर एक वैल्यू देते हैं और यहाँ पर हम क्या देते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स। यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स, और हम बीच में ये ऑपरेटर ये वाला नहीं लगाते, हम ये राइट शिफ्ट ऑपरेटर लगाते हैं। मतलब कितने नंबर ऑफ टाइम्स आपको वैल्यू को राइट में शिफ्ट करना है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, इस एग्जांपल के अंदर हम क्या करते हैं, 35 नंबर की बाइनरी लिखते हैं। ठीक है, 35 नंबर की बाइनरी क्या होती है, पहले है ना बाइनरी लिखने का देखो और सिंपल आपको तरीका बताता हूँ। आप पहले डेसिमल वैल्यूज लिख लीजिए 1 2, और आपने लिखा 4, 4 के बाद क्या आएगा 8, 8 के बाद आएगा 16, 16 के बाद आएगा 32, 32 के बाद आएगा 64, 64 के बाद आएगा 128। ठीक है, ये टोटल मिला के कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिट्स की आपकी बाइनरी होती है। आपको 35 का लिखना है, तो 35 में तो एक बार आप यहाँ 1 लगा दीजिए, 32 पे 32, और आपको लिखनी है 35 की, तो ये हो गया 34 + 2 35, मतलब ये हो गया आपका 32 + 2 + 1, तो ये आपका हो गया 35। तो आपकी 35 की बाइनरी हो गई। बाकी जगह आप क्या कीजिए, 0 लगा दीजिए। हमने यहाँ पर बाकी जगह 0 लगा दिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इस 35 की बाइनरी को यहाँ पर राइट शिफ्ट करते हैं। कितनी बार करते हैं हम इसको, 2 बार राइट शिफ्ट कर देते हैं। 2 बार जब हम राइट शिफ्ट करेंगे तो ये दोनों इधर राइट में शिफ्ट हो जाएंगे। और एम्प्टी प्लेसेस देखो, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है राइट शिफ्ट के अंदर, एम्प्टी प्लेसेस उस बिट से फिल होंगी जो ये आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। तो आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में क्या है, 0। तो जो ये राइट हैंड साइड में, जब हम इसको राइट में शिफ्ट करेंगे ना इस साइड में, तो यहाँ खाली जगह बच जाएगी यहाँ पर, तो वो 0 से फिल होंगी खाली जगह। अगर यहाँ 1 होता तो वो खाली जगह 1 से फिल होती। तो अभी यहाँ पर ये 0 से सारी की सारी फिल होगी। 1 का एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको हम राइट शिफ्ट कर देते हैं। तो जब हम राइट शिफ्ट करते हैं तो हमारी बाइनरी क्या हो जाती है, यहाँ 4 बार 0 आ जाएगा और ये 3 बार, क्योंकि अब ये भी तो आपकी 2 बार शिफ्ट हो गई। इसकी पोजीशन कहाँ आ जाएगी, 2 बार शिफ्ट होने के बाद इसकी पोजीशन, ये हमने 2 बार शिफ्ट किया इसको, यहाँ पर 3 0 है। 3 0 के बाद मतलब हमने इसको ऐसे शिफ्ट किया, तो ये आपका 3 0 और ये आपका 1, हाँ ये यहाँ आ जाएगी, ये आपकी आ जाएगी यहाँ पर, ये आपकी आ जाएगी यहाँ पर। 2 बार शिफ्ट हो गई, ये एक बार शिफ्ट, ये दूसरी बार शिफ्ट। तो आपका ये आ जाएगा आपका यहाँ पर, मतलब यहाँ 3 0, उसके बाद ये 1 आ जाएगा, उसके बाद फिर ये आपके 0 इस तरह से आ जाएंगे। तो हमने राइट शिफ्ट ऑपरेटर यहाँ पर परफॉर्म कर दिया। अब ये किसकी डेसिमल, इस बाइनरी की डेसिमल वैल्यू क्या है, तो आप प्लेसेस काउंट कीजिए 1 2 4 8, 1 2 4 8। तो ये किसकी बाइनरी है, ये आपकी 8 की बाइनरी है। तो अगर हम 35 को लिख करके उसे राइट शिफ्ट करें कितनी बार, 2 बार, तो आपको आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, 8। तो हम ये देख लेते हैं, इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। हम यहाँ पर एक नई क्लास बना लेते हैं एक और हम इसका नाम रखते हैं b.java। ठीक है, अब हमने यहाँ पर एक आज मेन मेथड बना लिया।
मेन मेथड के अंदर फिर हमने एक इंटीजर ले लिया, इंटीजर a इज इक्वल टू 32, ठीक है, और इंटीजर a इज इक्वल टू 32। इसके अंदर हम इंटीजर से भी काम कर सकते हैं, बाइट में काम करें इंटीजर में काम करें, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि हमारी जो ये वाली साइड है, जो हमारी ये वाली साइड है, वो तो हमारी सारी जीरो से फिल हो जाएगी, ठीक है ना, और हमारा जो डाटा है ओरिजिनल डाटा वो 8 बिट्स के अंदर मौजूद है ही, तो जब हम टाइप कास्ट भी करेंगे तो भी हमारा आंसर सेम आएगा, अगर हम इंटीजर में करें तो भी हमारा आंसर सेम आएगा। तो हम इसको है ना फिलहाल चेंज करने के लिए इसको इंटीजर नहीं रखते हैं, तो हमने किया इंटीजर 8। तो अब हमने यहाँ पर ना एक एस आउट लगा दिया पहले इसकी ओरिजिनल वैल्यू को प्रिंट करने के लिए, कि द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू, और हम यहाँ पर कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर लगा करके ए की वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, ए इज इक्वल टू ए को हम क्या करते हैं 2 बार राइट शिफ्ट कर देते हैं। हमने यहाँ पर इसको 2 बार राइट शिफ्ट कर दिया। फिर हम दोबारा एस आउट लगाएंगे, एस आउट के अंदर हम क्या लिखेंगे, नाउ द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू, अब ए की वैल्यू क्या होगी 2 बार शिफ्ट होने के बाद, अब 2 बार शिफ्ट होने के बाद ये वैल्यू थी 32। अब हमने यहाँ पर प्रैक्टिकल की तरह देख लिया कि आपका आउटपुट में क्या आना चाहिए 2 बार शिफ्ट होने के बाद, आपका 2 बार शिफ्ट होने के बाद आउटपुट पे आना चाहिए 8। तो ये आपका इनपुट था, और हमने इसको कितनी बार शिफ्ट किया, हमने इसको 2 बार राइट शिफ्ट किया, 2 बार राइट शिफ्ट किया, तो आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 8, क्योंकि ये किसकी बाइनरी है, ये आपकी 8 की बाइनरी है, ठीक है। अब हम इसको प्रोग्राम को रन करते हैं, प्रोग्राम हमने बना लिया, एक बार और हम डायरेक्टली रन करके देखते हैं। यहाँ पर हमने इसको रन किया, हाँ एरर, आज इसमें कोड में कुछ कॉन्फ़िगरेशन की प्रॉब्लम है, तो हम इसको डायरेक्टली एक बार रन करके देख लेते हैं। javac b.java हमने इसको रन किया, आपका प्रोग्राम कंपाइल हो गया, आपकी देखिए b डॉट क्लास फाइल भी यहाँ पर जनरेट हो गई। अब हम इसको रन करते हैं जावा, और यहाँ पर b, हमने इसको इस तरह से रन किया, और ये देखिए अब तो ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 32, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 32, और राइट शिफ्ट होने के बाद अब क्या हो गया, हमें टाइप कास्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हम तो इंटीजर में ही काम कर रहे हैं। तो अब इसकी राइट शिफ्ट होने के बाद इसकी वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 8, और हमने वही गैस किया था अपने वाइट बोर्ड के ऊपर, आप देखो तो हम यहाँ पर यही गैस किया था कि इसको वो दो बार राइट शिफ्ट कर देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी यहाँ पर 8 हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन अब जैसे मैंने कहा कि जब आप राइट शिफ्ट करते हैं तो जो रिमेनिंग जो आपका खाली स्पेस होता है, वो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के अंदर वैल्यूज़ हैं, जो मोस्ट, वो उसी से फिल होता है। जैसे इसके अंदर तो क्या था, लेफ़्ट शिफ्ट के अंदर जब हम शिफ्ट लेफ्ट कर रहे थे तो खाली स्पेस 0 0 से ही फिल होगा, और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं था। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, राइट शिफ्ट ऑपरेटर के अंदर जो आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी और आप इसको राइट शिफ्ट कर रहे हैं, तो इस वाली जो यहाँ 0 होगा तो सारी प्लेसेस 0 से फिल होंगी, और नेगेटिव होगा तो सारी प्लेसेस नेगेटिव से फिल होंगी। आप ये देखिए, एक आप इसका एग्जांपल लीजिए। अब इसका अंदर एग्जांपल क्या लेते हैं हम, इसको देखने के लिए, इस वाले एग्जांपल को देखने के लिए हमें ना -8 लेते हैं नंबर। हमने कोई नंबर लिया यहाँ पर -8, ठीक है। अब हम यहाँ पर नंबर लेते हैं -8, तो हम पहले -8 की बाइनरी निकालते हैं कि -8 की बाइनरी क्या होगी। तो पहले हम क्या करते हैं, 8 की बाइनरी निकालते हैं। तो 8 की बाइनरी क्या होती है, 0 0 0 0 और 1 0 0 0, ये आपकी होती है 8 की बाइनरी। उसके बाद हम इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट में हम सारे डिजिट्स को रिवर्स कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर सारे डिजिट्स को यहाँ पर इस तरह से रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने के बाद हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम 1 को ऐड कर देते हैं। हमने यहाँ पर 1 को ऐड कर दिया, और 1 को ऐड करने के बाद यहाँ क्या बचा, 1 + 1 10, 1 कैरी, 1 + 1 10, 1 कैरी, 1 + 1 10, 1 कैरी, और यहाँ पर आ गया 1, और ये सारे 1 एज इट इज़ फिर कॉपी हो जाएंगे। तो ये आपकी -8 की हमने बाइनरी कैलकुलेट कर ली। तो ये आपकी बाइनरी है -8 की। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसको शिफ्ट करने वाले हैं। हम इसको है ना शिफ्ट कितनी प्लेस करेंगे, केवल हम इसको एक बार शिफ्ट करेंगे, ठीक है, 1 प्लेस। अच्छा, जब ये 1 प्लेस शिफ्ट होगा तो आप ये देखिए,
जो एम्प्टी स्पेस बचेगी अब वो किससे फिल होगी, वो 1 से फिल होगी। ठीक है, तो मतलब अब हमारी बाइनरी राइट शिफ्ट होने के बाद क्या हो जाएगी, 0 0, और यहाँ पर आ जाएगा 1 1, और फिर यहाँ पर 1 1 1 1। ये हमारी बाइनरी हो जाएगी लेफ्ट शिफ्ट होने के बाद। लेकिन अब ये भाई कौन से नंबर की बाइनरी है ये तो हमें पता ही नहीं, मतलब हम आउटपुट गैस कर रहे हैं बेसिकली। देखो हर चीज़ में है ना, आपको मैनिपुलेशन करके आउटपुट को गैस करना चाहिए कि आउटपुट आपका क्या आएगा। तो हम यहाँ पर आउटपुट को गैस कर रहे हैं। आउटपुट को गैस करने के लिए हमें यहाँ पर ये तो पता चल गया कि ये भी नेगेटिव नंबर है, क्योंकि राइट शिफ्ट के अंदर जो मोस्ट सिग्निफिकेंट होती है सारी की सारी उसी से फिल होती है, सारी 1 से फिल हुई है, तो ये नंबर भी कौन सा है, नेगेटिव नंबर है। लेकिन इसकी डेसिमल वैल्यू क्या है, तो डेसिमल वैल्यू करने के लिए सेम प्रोसीजर हम करते हैं। हम क्या करते हैं, इसकी बाइनरी को हम यहाँ पर लिखते हैं और इसका पहले 1s कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। तो हमने इसका 1s कॉम्प्लीमेंट निकाला, 1s कॉम्प्लीमेंट के अंदर हम सारे डिजिट्स को रिवर्स कर देते हैं। 0 हो गया, 0 0 0 0, और ये 0 हो गया। फिर हम इसका 2s कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। 2s कॉम्प्लीमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, 1 को ऐड कर देते हैं। हमने यहाँ पर 1 को ऐड किया, तो 1 को ऐड किया तो 1 1 10, यहाँ 1 कैरी हो गया, 1 1 10, यहाँ 1 कैरी आ गया, ये 1, और फिर ये सारे ज़ीरोज़ आ जाएंगे, यहाँ पर ये सारे ज़ीरोज़ आ गए। तो मतलब हमारे को ये वाली बाइनरी मिली, ये वाली बाइनरी मिली। अब ये किसकी, ये इसकी डेसिमल वैल्यू क्या है, 1 2 4, इसकी डेसिमल वैल्यू है 4। इसका मतलब है ये किसकी बाइनरी है, ये -4 की बाइनरी है। तो अगर हम -8 को 1 पॉइंट शिफ्ट कर दें तो हमारे को आंसर क्या मिलता है, -4। मतलब ये हमारा ओरिजिनल नंबर था, हमने क्या किया, हमने इसको राइट में एक बार शिफ्ट कर दिया, तो हमारे को आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, हमारे को आउटपुट में -4 मिलना चाहिए। अगर आप ये देखेंगे ना तो आपका ये टॉपिक अपने आप में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपने ये सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर देख ली। तो अब हम अपने प्रोग्राम के अंदर जाते हैं। प्रोग्राम के अंदर हम क्या जाते हैं कि हम है ना इसको क्या कर देते हैं, -8 कर देते हैं। हम इसको कर देते हैं कि दिस इज़ -8, हमने इसको यहाँ पर -8 कर दिया। अब -8 करने के बाद हम इसको है ना केवल 1 पॉइंट से राइट शिफ्ट करते हैं। जब हम इसको 8 पॉइंट से राइट शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आना चाहिए, -8। यहाँ पर कमेंट करके लिख देता हूँ, आपका आंसर क्या आना चाहिए, यहाँ पर -8, और यहाँ पर कमेंट कभी एग्जीक्यूट नहीं होता, यहाँ आपका आंसर आना चाहिए -4। ये आंसर क्यों आना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पर सारी चीज़ें खुद करके देखी है मैनुअली, हमने सारी चीज़ें खुद मैनुअली करके देखी है। ठीक है, तो हमने प्रोग्राम को रन करने से पहले अपने को पूरी कैलकुलेशन कर ली। इसी तरह से आप लोगों को भी करना है। आप डिफरेंट नंबर लीजिए, -9 लीजिए, -10 लीजिए, और उसको वेरीफाई कीजिए प्रोग्राम के अंदर कि जो हमने रिजल्ट कैलकुलेट किया है यहाँ पर मैनुअली, क्या वो हमने सही कैलकुलेट किया है, वो आपको ये प्रोग्राम बताएगा। ठीक है, तो अब हम एक बार स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। स्क्रीन को क्लियर करने के बाद हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया, उसके बाद हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। ये देखिए यहाँ पर द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ए इज़ -8, नाउ द वैल्यू इज़ -4। ठीक है, तो मतलब अब हमने क्या सीखा, हमने इसके अंदर ये सीखा कि आपकी जब हम राइट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पर अगर 0 है तो सारी की सारी जो एम्प्टी वैल्यूज़ हैं, ठीक है ना, जो आपकी एम्प्टी बिट्स हैं वो आपकी 1 से फिल हो जाएंगी, और आपका यहाँ 0 है तो आपकी जो राइट हैंड साइड में एम्प्टी बिट्स बचेंगी वो आपकी 0 से फिल होंगी, और इस केस में वो 1 से फिल होंगी। इस केस के अंदर 1 से और इस केस के अंदर 0 से, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के अंदर क्या है। अच्छा, हम है ना इसके अंदर देखो, एक मेरे को अभी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल समझ में आ गया। इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल मेरे को देखो क्या समझ में आया है, वो मेरे को ये समझ में आया है कि हम है ना -1 की बाइनरी निकालते हैं। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है नोट करने वाली। देखो -1 की बाइनरी निकालते हैं। देखो -1 की बाइनरी पहले हम निकालते कैसे हैं, हम इसको इंटीजर में करेंगे, लेकिन कैलकुलेशन के लिए हम 4 बाइट से लेंगे, मतलब बाइट्स। आपके -1 की बाइनरी निकालने के लिए पहले हम 1 की बाइनरी लिखते हैं। ये आपकी 1 की बाइनरी होगी, किसकी बाइनरी होगी, 1 की बाइनरी हो गई। अब हम इसका 1s कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। 1s कॉम्प्लीमेंट के अंदर हम सारी डिजिट्स को रिवर्स कर देंगे, हम सारी डिजिट्स को रिवर्स कर देंगे, और उसके बाद 2s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। 2s कॉम्प्लीमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, 2s कॉम्प्लीमेंट के अंदर यहाँ पर एक 0 रह गया, यहाँ पर 1 कर देते हैं, यहाँ पर 0 कर देते हैं।
2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 को ऐड कर देंगे। जब हम यहाँ पर 1 को ऐड करेंगे तो 0 + 1 क्या हो गया, 0 + 1 1, और ये 1 एज इट इज आ जाएगा, 1 1 1 1 1 1 1। तो अब ये किसकी बाइनरी होगी, ये -1 की बाइनरी हो गई आपकी, ठीक है, मतलब सारी बिट्स आपकी 1 हो गई। अब आप ये देखिए, जब हम इसको राइट शिफ्ट करेंगे तो एम्प्टी बिट्स किससे फिल होंगी, 1 से। तो सपोज हम इसको एक बार राइट शिफ्ट करते हैं, जब हम इसको एक बार राइट शिफ्ट करते हैं तो अब ये सारी की सारी बिट्स राइट शिफ्ट हो जाएंगी और फिल किससे होंगी, 1 से। तो मतलब हमारी बाइनरी क्या रहेगी, हमारी बाइनरी तो 1 ही रहेगी, यही रहेगी, सिंपल। अगर हम इसको 10 बार शिफ्ट करते हैं, 10 बार शिफ्ट कर लो, कितनी बार कर लो, क्योंकि एम्प्टी स्पेसेस तो 1 से फिल होंगी, तब भी आपकी बाइनरी क्या रहेगी, -1 ही रहेगी। आपकी बाइनरी क्या रहेगी, -1। मतलब अगर आपका इनपुट ये है, अब आप कितनी बार भी उसको शिफ्ट कर लो राइट में, तो आपके आउटपुट में हमेशा आपको -1 ही मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि एम्प्टी स्पेसेस तो इस वाले से फिल होंगी, क्योंकि ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और ये नेगेटिव नंबर है, तो यहाँ पर 1 होगा। तो हम इसको करके देख लेते हैं कि -1 को हम कितनी बार भी शिफ्ट करें, आंसर हमारा -1 ही रहता है। तो हम यहाँ पर -1 कर देते हैं, यहाँ पर सिंपल। और अब हम इसको है ना केवल अभी एक बार शिफ्ट करके देख लेते हैं। जब हमने इसको एक बार शिफ्ट किया तो हम इस प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते हैं, कंपाइल करके हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, तो देखो शिफ्ट होने के बाद भी वैल्यू क्या है, -1। अब हम इसको क्या करते हैं, 10 बार शिफ्ट कर लेते हैं, कितनी बार भी आप शिफ्ट करो। तो अब हम यहाँ पर है ना दोबारा से इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, कंपाइल करके हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, तो भी आपकी क्या आ गई, -1। तो -1 का -1 ही रहेगा, आप उसको कितनी बार भी शिफ्ट करो, ठीक है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी जो मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करना चाह रहा था। आप कितनी बार भी उसको शिफ्ट करो, आंसर आपका वही का वही रहेगा। अब हम इसके ना एक लास्ट वाली पढ़ लेते हैं। लास्ट मतलब ये आपके जो ऑपरेटर्स हमने डिस्कस किए थे ना शुरू में यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर क्या कहा था कि आपके 3 ऑपरेटर्स होते हैं। तो हम आपका ये लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर हम पढ़ चुके, ठीक है, और हम ये वाला राइट शिफ्ट ऑपरेटर पढ़ चुके। अब हम ये वाला ऑपरेटर पढ़ेंगे। कौन सा ऑपरेटर पढ़ेंगे, अब हम ये वाला शिफ्ट राइट ज़ीरो फिल। देखो शिफ्ट राइट ज़ीरो फिल और मतलब इस वाले में और इस वाले ऑपरेटर के अंदर क्या होता है, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के अंदर डाटा होता है, अगर यहाँ 1 है तो सारी आपकी एम्प्टी बिट्स 1 से फिल होंगी, और अगर यहाँ पर 0 है तो आपकी सारी एम्प्टी बिट्स 0 से फिल होंगी। लेकिन शिफ्ट राइट ज़ीरो फिल क्या कहता है कि आपका यहाँ पर कुछ भी हो, 0 हो या 1 हो, 0 हो तो भी वो 0 से फिल होंगी, और यहाँ पर आपका 1 हो तो भी आपकी वो सारी की सारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स जो भी हैं वो 0 से ही फिल होंगी। यहाँ पर मैटर नहीं करता कि आपका यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 0 है या 1 है, वो हमेशा उससे किसे फिल करेगा, वो हमेशा उससे 0 से ही फिल करेगा हमेशा। तो अब हम यहाँ पर आते हैं और हम इस टॉपिक को मेंशन कर देते हैं पहले, द अनसाइंड राइट शिफ्ट। द अनसाइंड राइट शिफ्ट, और हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, 3 बार ग्रेटर देन का साइन लगा करके, ठीक है। अब इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल है। हम पहले -1 लिखते हैं, -1 की बाइनरी हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं, कितनी होती है -1 की बाइनरी ये होती है। हम इसको राइट शिफ्ट कर देते हैं कितनी, 4 बार। हम इसको राइट शिफ्ट 4 बार कर देते हैं, तो यहाँ पर 4 बार ये 0 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 1 1 1, ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये किसकी बाइनरी है, ये आपकी बाइनरी है आपकी 8 4 2 और 1 की बाइनरी है, ये आपकी 8 4 2 और 1 की बाइनरी है। तो ये क्या नंबर है, ये आपका नंबर है आपका 15, 8 4 12 12 14, हाँ ये आपका नंबर है 15, ये आपकी 15 की बाइनरी है, ठीक है। लेकिन अब इसके अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, इसके अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। अब देखो प्रॉब्लम क्या आने वाली है, पहले प्रॉब्लम आने दो फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम
क्यों आ रही है। ठीक है, तो हम -1 की वैल्यू, मतलब हम इसके अंदर क्या करने वाले हैं, -1, -1 की बाइनरी क्या होती है, ये आपकी -1 की बाइनरी होती है। हम उसको 4 बार शिफ्ट करेंगे और एक्सपेक्ट क्या करेंगे, आउटपुट क्या आएगा 15। तो हम ये देखेंगे कि आउटपुट 15 आ रहा है या नहीं आ रहा। अब ये देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, -1 की बाइनरी लिख दी, ओरिजिनल वैल्यू उसकी क्या कर दी यहाँ पर। हम यहाँ पर एक गैस कर रहे हैं कि यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा आपका, -1 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर अब हमने उसको कितनी बार शिफ्ट किया, हमने उसको शिफ्ट किया है केवल 4 बार, हमने उसको शिफ्ट किया है केवल 4 बार। ठीक है, देखो यही लैंग्वेजेस की खास बातें होती हैं जो अभी आपको समझ में आने वाली हैं। हमने उसको 4 बार यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। डाटा टाइप क्या है, इंटीजर। तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आंसर आपका क्या आना चाहिए, 15 आंसर आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पर कैलकुलेट करके देख लिया कि इसको 4 बार शिफ्ट करेंगे तो आपके आंसर आ जाएगा 15। हम देखते हैं कि आंसर यहाँ सही आ रहा है नहीं आ रहा। अभी आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलने वाली है, उससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इसको कंपाइल कर देते हैं। कंपाइल करके हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। अब ये देखिए ओरिजिनल वैल्यू -1, वैल्यू अभी भी -1 आ रही है। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे 15 आएगी, ये -1 क्यों नहीं आई। एक बार अपना दिमाग लगाइए आप वीडियो को पॉज करके कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए ये ऐसा इसलिए हुआ, बिल्कुल करेक्ट आउटपुट आ रहा है, -1 ही आना चाहिए। यहाँ पर जो आ रहा है ना, यहाँ पर -1, ये -1 ही आना चाहिए। लेकिन हमारी जो कैलकुलेशन कह रही थी, ये कह रही थी, देखो हमारी कैलकुलेशन क्यों कह रही थी, हमने कहा कि कोई भी नंबर है जब भी हम उसको राइट शिफ्ट करते हैं वो इंटीजर में प्रमोट हो जाता है। तो इंटीजर कितने बिट्स का होता है, इंटीजर होता है आपका 32 बिट्स का। मतलब ये 8 बिट, ये वाली 8 बिट, क्योंकि बाइनरी लिखनी बड़ा लंबा काम है इसलिए मैं इनको 8-8 करके ऐसे लिख रहा हूँ। तो -1 की जब आपने बाइनरी लिखी तो यहाँ पर सारे 1 थे, यहाँ पर सारे 1 थे, यहाँ पर सारे 1 थे और यहाँ पर सारे 1 थे। यहाँ पर भी क्या थे, सारे 1। ठीक है, यहाँ पर आपके सारे के सारे 1 ही थे। अब हमने एक गड़बड़ कर दी, यहाँ पर एक गड़बड़ हमने है ना, यहाँ पर ये वाला ऑपरेटर नहीं लगाया। हाँ, हमने ये वाला ऑपरेटर नहीं लगाया और हमने है ना यहाँ पर एक चेंज करता हूँ प्रोग्राम को कि बाइट बी, यहाँ पर बाइट बी इज इक्वल टू, और इसको हम टाइप कास्ट कर लेते हैं बाइट के अंदर, और यहाँ पर हम इस तरह करते हैं। हाँ, इस तरह करते हैं कि हमने इसको 4 बार शिफ्ट कर दिया। ठीक है ना, हमने ऑपरेटर वो वाला यूज़ नहीं किया था, ये आपका अनसाइंड वाला ऑपरेटर, हमने अभी 2 ही ऑपरेटर यूज़ किए थे। एक बार हम इसको दोबारा रन कर लेते हैं। ठीक है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आंसर 15 आएगा, हम देखते हैं कि आंसर क्या आता है, फिर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है, हमने ये किया, फिर हमने लगाया जावा बी, आंसर आपका आया -1। तो हम कहाँ से शुरू हुए थे, हमने इंटीजर टाइप लिया, फिर हमने इसको टाइप कास्टिंग कर दी, क्योंकि इंटीजर प्रमोट हो जाता है। ये आपका कोई भी प्रमोशन आपका इंटीजर में हो जाता है। उसके बाद हमने क्या किया, उसको बाइट में हमने यहाँ पर टाइप कास्ट कर दिया। अब ये देखिए आपका आंसर यहाँ -1 क्यों आया, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 15 वो क्यों नहीं आया, हम ये डिस्कस कर रहे थे। तो अब हमने देखो यहाँ पर चीज़ों को क्या करा था, हमने -1 की बाइनरी लिखी थी और हमने उसको 4 बार, हमने यहाँ पर ये भी साइन गलत ले लिया, हमने उसको 4 बार साइन शिफ्ट कर दिया। जब साइन शिफ्ट हमने किया तो हमने पढ़ चुके कि ये आपका अनसाइंड है। अनसाइंड है मतलब अब ये मैटर नहीं करता यहाँ पर क्या है, ये मैटर नहीं करता यहाँ पर क्या है, ये सारी की सारी प्लेसेस 0 से ही फिल होंगी। तो बाइनरी आनी चाहिए 15, लेकिन हमारा आंसर अभी भी कितना आ रहा है, हमारा आंसर अभी भी -1 ही आ रहा है। -1 आपका आंसर यहाँ पर क्यों आ रहा है, -1 इसलिए आ रहा है क्योंकि जब हमने उसकी शिफ्टिंग की तो आपका ये क्या हुआ, इंटीजर में प्रमोट हो गया, और ये इंटीजर में सारे के सारे 1s हैं। आपके 32 बिट का होता है तो 8 + 8 16 24 और 32 सारे 1s हैं। अब आपने उसको 4 बार शिफ्ट कर दिया। जब आपने उसको 4 बार शिफ्ट किया तो हुआ क्या, शिफ्टिंग हमेशा इंटीजर में होती है, बाइट्स में नहीं होती, क्योंकि जब भी हम बाइट को शिफ्ट करते हैं तो प्रमोशन किस में हो जाता है, इंटीजर में। 4 बार शिफ्ट किया तो यहाँ पर ये 4 बार 0 आ गए और बाकी जगह क्या हो गए, 4 बार 1s। और यहाँ पर क्या है, 8 बिट्स के अंदर क्या है, आपके सारे 1s हैं। यहाँ 8 बिट्स के अंदर क्या है, आपके सारे 1s हैं, और 8 बिट्स के अंदर क्या है, आपके सारे 1s हैं यहाँ पर।
ठीक है ना, ये आपकी 8 बिट्स है। तो जब आपने इसको टाइप कास्ट किया, जब हम नंबर को टाइप कास्ट करते हैं ना, ये आपका क्या है, इंटीजर। जब हम इसको टाइप कास्ट करते हैं तो बाइट कितने बिट का होता है, बाइट आपका 8 बिट का होता है। तो वो क्या करता है, इन 8 बिट को उठा करके बाइट के अंदर सेव कर देता है। अब आप ये देखिए, इन 8 बिट के अंदर क्या है, इन 8 बिट के अंदर अभी भी आपका -1 है, क्योंकि सारे -1 की बाइनरी है। तो आपके इस 8 बिट के अंदर अभी भी -1 है, तो आपको आंसर क्या मिला, -1। अगर हमें आंसर 15 चाहिए, अगर हमें आंसर यहाँ पर 15 चाहिए, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें इन सबको ही ज़ीरो करना पड़ेगा। मतलब इन सबको हमें ज़ीरो करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर सारे में क्या आ जाए, 0 0 आ जाए। यहाँ पर सारे में 0 0 0 आ जाए, यहाँ पर भी 0 0, यहाँ पर भी 0 0। और 15 की बाइनरी क्या होती है, 15 की बाइनरी होती है 0 0, और फिर यहाँ पर 1 1 1 1, ये आपकी 15 की बाइनरी होती है। तो यहाँ पर जो ये बाइट है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाए, यहाँ पर आपका ये सारे 4 तो 0 हो जाएं और 4 1s हो जाएं। तो मतलब हमारे को उसे इतनी बार शिफ्ट करना पड़ेगा, कितनी बार, हमें उसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतनी बार शिफ्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जब वो हम उसे बाइट में कास्ट करेंगे, तो जब हम बाइट में कास्ट करेंगे, वो क्या करेगा, इन वाली बिट्स को पिक करेगा, और इन वाली बिट्स को जब पिक करेगा, इसकी बाइनरी क्या होगी, इसकी बाइनरी हो जाएगी 15। तो हम कितनी बार शिफ्टिंग करें, तो देखो हम शिफ्टिंग करें 8 + 8 16, और 16 + 8 24, 24 25 26 27 28, हम 28 बार शिफ्ट करें, तब हमारा आंसर क्या आएगा, 15 आएगा। ठीक है ना। अब हम यहाँ पर 28 बार शिफ्टिंग करते हैं, कितनी बार राइट शिफ्ट कितनी बार करते हैं, 28 बार। अब हम देखते हैं कि आपका आंसर यहाँ पर 15 आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। हम यहाँ पर स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं। क्लियर करने के बाद हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। आपका आंसर अभी भी -1, हमने इसको शिफ्ट किया 28 टाइम्स, राइट शिफ्ट। 1 मिनट, आंसर आपका वही आएगा जो मैं कह रहा हूँ। हमने यहाँ पर लिया बाइट बी, हमें यहाँ लेना चाहिए ये बी, हमें यहाँ लेना चाहिए बी। हम इसको चेंज करना भूल गए, जब हमने इसको बाइट में कन्वर्ट किया ना, हम इसको चेंज करना भूल गए, और हम इसको क्लियर स्क्रीन करते हैं। अब देखते हैं हमारा आंसर वही आ रहा है जो डिज़ायर्ड आंसर है या नहीं। अब हमने इसको कंपाइल किया और उसके बाद हमने इसको रन किया, जावा बी, और आपका ये देखिए यहाँ पर अब आपका आंसर आ गया 15। ठीक है ना। जब हम उसको 28 बार शिफ्ट करते हैं, हम इसको 28 बार क्यों शिफ्ट करते हैं, क्योंकि हमारे को ये वाली बिट्स के अंदर कन्वर्जन चाहिए, क्योंकि जब हम टाइप कास्ट करेंगे तो यही वाली बिट्स हमारी सेव होंगी बाइट के अंदर। ठीक है ना। और अगर हम इसको केवल कितनी बार शिफ्ट करते हैं, 1 बार शिफ्ट करते हैं, हम इसको केवल 4 बार या 4 बार शिफ्ट करते हैं, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, यहाँ पर -1 ही आना चाहिए। यहाँ पर आंसर आएगा आपका -1 और -1, ये -1 और -1। ठीक है। तो आपको बिट लेवल पे मैनिपुलेशन करना आ गया। कैसे आ गया, ये सारे के सारे ऑपरेटर्स को पढ़ के। ठीक है। अब हमारे ये जितने भी ऑपरेटर्स थे, आज हमने ये सारे ऑपरेटर्स को फिनिश कर दिया। ठीक है। एक हमारा छोटा सा ऑपरेटर बचा हुआ है, टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर, उसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर या तो टर्नरी ऑपरेटर शुरू करेंगे या फिर हम व्हाइल लूप शुरू करेंगे। टर्नरी ऑपरेटर 2-3 मिनट का टॉपिक है, इसको मैं कभी भी कवर कर लूँगा। तो अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम है ना कंट्रोल स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे, कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ठीक है। और आजकल मैं डेली के एक दो वीडियोस डाल ही रहा हूँ, तो आपको जब भी ये नया वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहे। ओके, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।